industry tha has set up its new center at Kakanagar for its office and web-based activities. The company compound has 4 buildings as shown in the diagram. ठीक है. राज हर्ष फेज एंड जेज 4 बिल्डिंग थी. सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना था इसमें 50. बिटवीन द वेरीज हर्ष से राज तक का 50 है. ठीक है. एक मिनट. ओके. तो हर्ष से राज तक का 50 मीटर्स है. राज से जैस तक का 60 मीटर है. इसको अपन वहीं पर भी लिख भी सकते हैं. फैज से जैस तक का 25 मीटर है. ये क्वेश्चन आप लोगों को व्हाट्सएप दिया हुआ है, इसमें देख लेना. जैस से हर्ष तक का 170 मीटर है. ठीक है. हर्ष टू हर्ष बिल्डिंग टू फैज बिल्डिंग. हाँ, इतना दिया हुआ है हमको 125 मीटर. और राज से जैस तक का कितना दिया 90 मीटर. 1 मीटर राज टू फैज ना. ठीक है. ओके. तो इसमें क्या है, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस बिल्डिंग टू द हाउस ऑफ द सर्वर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन विद सुटेबल रीजन. ठीक है. सर्वर कहाँ पे बनाते हैं भाई, जहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, सर्वर कब क्या बनेगा आपका. तो द मोस्ट सुटेबल प्लेस ब्लॉक टू बिल्ड हाउस द सर्वर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वुड बी अ राज बिल्डिंग, क्योंकि राज के पास कंप्यूटर्स क्या है, ज्यादा है. एज दिस ब्लॉक कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर, द decreasing the cabling cost for most of the computer as well as increasing the efficiency of maximum computer in the network. मतलब इसमें केबलिंग कॉस्ट हमारी कम लगेगी और एज वेल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मैक्सिमम कंप्यूटर. ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर्स हमारे यहाँ पे यूज हो पाएंगे. तो हम लोग सर्वर किसको बनाएंगे, सबसे पहला क्वेश्चन जहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ज़्यादा होंगे. नेक्स्ट सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विद जस्टिफिकेशन. इंटरनेट कनेक्टिंग डिवाइस मॉडम स्विच. ठीक है. ठीक है. अच्छा, इसमें क्या है, सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विद जस्टिफिकेशन. हमें जस्टिफिकेशन देना है कि ये दोनों जो डिवाइस है ये कहाँ कहाँ यूज होंगे. ठीक है. ये नहीं पूछ रहा कि इनमें से कौन सा यूज होगा, ये पूछ रहा है कि ये कहाँ कहाँ यूज होंगे. तो भाई राज बिल्डिंग सिंस इट्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, तो इंटरकनेक्टिंग डिवाइस मॉडम हम कहाँ यूज कर सकते हैं, जहाँ पे राज की बिल्डिंग में, क्योंकि राज की बिल्डिंग में क्या है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हमारे ज़्यादा हैं. तो स्विच कहाँ पे यूज़ करते हैं, स्विच एंड हब ईच वुड बी नीडेड इन ऑल द बिल्डिंग टू इंटरकनेक्ट द ग्रुप ऑफ केबल्स फ्रॉम द कंप्यूटर एरी ब्लॉक. ठीक है. स्विच कहाँ पे यूज़ होगा भाई, स्विच हमारा सारी बिल्डिंग्स में यूज़ होगा. ओके. मतलब यदि 15 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, स्विच का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू लिंक द सेल काउंटर suited situated in various part of the same city. Which types of network LAN when will be found to justify your answer. सिंपल है, मैन यूज होगा भाई यदि सेम सिटी में यूज हो रहा है तो. ठीक है. ओके. समझ में आया क्वेश्चंस. यस मैम. है ना. ठीक है. ओके. सो ये क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को दूंगी, इसमें मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके. ये वाले क्वेश्चंस तुम लोग सॉल्व करना, फिर इसके सारे आंसर्स अपन डिस्कस करेंगे. पहले तुम लोग सॉल्व करना, फिर मैं डिस्कस करेंगे. इजी है, इसमें 4 मार्क्स का है, हमेशा आता है, आईपी में भी आता है, सीएस में भी आता है 4 मार्क्स का. बाकी 6 मार्क्स का आप लोगों को नेटवर्किंग का ये लिखने को आ जाता है. ठीक है. व्हाट इज स्विच क्या है, हब क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैं तुम लोगों को एक बार दे दूंगी, तुम लोग वो भी सॉल्व करके देख लेना. इसमें देख लेते हैं आईपी में कितने मार्क्स का आएगा. आईपी में आई थिंक थोड़ा ज्यादा मार्क्स का आता है क्या, ये 4 या 5 मार्क्स का आता है. ठीक है. सबसे ज्यादा 45 मार्क्स का अपना आता है यूनिट 1 में से पाइथन. 11th है. टेन मार्क्स का, तुम लोग को भी 10 मार्क्स का कंप्यूटर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क. ठीक है. 10 मार्क्स का आता है. ओके. है ना, दोनों का 10-10 मार्क्स का आता है. पीडीएफ मैंने भेजा हुआ है. अच्छा, तुम लोग सुमिता अरोड़ा की सुमिता अरोड़ा की प्रीति अरोड़ा की लेने से पहले एक बार पीडीएफ पढ़ लेना. पीडीएफ प्रीति अरोड़ा का ही है. ठीक है. तो उसमें से समझ में आ जाएगा तुम लोग को कि क्या कैसी लैंग्वेज है इसकी.
फाइन। अच्छा, अपना क्या-क्या हो गया था? देखो, सीएस का यदि हम नेटवर्किंग करेंगे तो आईपी का तो कंप्लीट हो ही जाएगा। आईपी का अलग नहीं है कोई भी ऐसा टॉपिक कि जो अलग हो, ठीक है? तो कंप्यूटर साइंस रिवाइज़्ड, ठीक है? ये अपना एसएमटीपी, पीपीओपी प्रोटोकॉल्स, ये अपने सारे हो गए थे वायरलेस। नेटवर्क सिक्योरिटी कंसेप्ट बचा अपना, वार्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पैम, यूज़ ऑफ कुकीज़, प्रोटेक्टिंग यूजिंग फायरवॉल्स, ठीक है? तो इतना बस अपना पोर्शन बचा नेटवर्किंग का। तो अपन ये कंप्लीट करके ना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, मतलब परसों। कल तो छुट्टी है, ठीक है? अब क्या करना है ये बताओ मुझे। इसमें से अपन, रुको, ट्रोजन हाउस और ये सब तो तुम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा भी है। ये देखो, तुम लोग का तो कंप्लीट हो ही जाएगा। यूआरएल, डब्ल्यूडब्ल्यू, वेब चैट क्या होता है, इंट्रोडक्शन, डिफरेंशिएशन बिटवीन वेबसाइट एंड वेब पेजेस, स्टैटिक डायनामिक पेजेस क्या होता है, ठीक है? तुम लोगों को फंक्शंस नहीं है। हाँ, अब बताओ मुझे नेटवर्किंग के बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, क्योंकि नेटवर्किंग तो अपना कंप्लीट हो गया है। कौन सा यूनिट स्टार्ट करना है? नहीं, हाथ में भेजा है कुछ, बोलो बेटा। यहाँ इसकी लिंक भेजना, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ूंगी क्या है। ओके शेयर, मैम। है ना, शेयर करना, ऐसे कवर देख के नहीं समझ में आएगा। हाँ, बोलो भाई, इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, बोलो। अरमान, रोनित, खुशी। मैम हमारे तो मैम एक हो गया है, दो बच्चे हैं तो आईपी वालों का करवा दो। आईपी वालों का मैं सोच रही हूँ एक अपन कुछ ऐसा कर लेते हैं, एक दिन आईपी एक दिन सीएस ऐसे करवा देते हैं, है ना? तो आईपी वालों का क्या करेंगे, जैसे एक मैं मैथ प्लॉट लिव वाला जो है वो करवा दूंगी, मतलब डायग्राम बनाने वाला, तुम लोग भी करके देख लेना, इंटरेस्टिंग है। और एक दिन सीएस वालों का करवाऊंगी, पर एब्सेंट कोई नहीं होगा उसमें। पता चला दो ही बच्चे आए आईपी के। ओके, ओके लिख दो चैट बॉक्स में, सबको समझ में आ गया तो। हम्म, ठीक है, एब्सेंट कोई नहीं होगा। एक अच्छा नहीं, मैं एक काम करेंगे, हाफ टाइम आईपी हाफ टाइम सीएस करा लेंगे, 15-40 मिनट्स का, 20 मिनट्स से सीएस, 20 मिनट्स आईपी, ऐसा करके चलेंगे। मैं एक तुम लोगों का सोच रही हूँ फंक्शन वाला चैप्टर थोड़ा सा स्टार्ट करूँ, फंक्शन अच्छी चीज़ है, तो लोग अब छुट्टियों में करके देख लेना। एक फंक्शन हो जाएगा और एक नेटवर्किंग वाला पार्ट हो जाएगा। चिंता मत करो, ये सब चीज़ें अपन फिर से रिपीट करेंगे जब स्कूल ओपन होंगे, ठीक है? तो अभी क्या करो, अभी तो क्या करना है, होमवर्क में क्या होगा, कल परसों का तुम लोगों को मैं क्वेश्चंस देती हूँ नेटवर्किंग वाले, वो सॉल्व करना, ये केस स्टडी वाले सब करेंगे बच्चे सॉल्व, ठीक है? ओके, है ना? अच्छा, तो अभी अपना क्या बचा है इसमें, कंप्यूटर साइंस में ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगी, फंक्शन क्या होता है, स्कोप क्या होता है, पैरामीटर पासिंग, रिटर्न वैल्यूज, मैथमेटिकल, जितना भी हो जाए इसमें। फिर जब स्कूल स्टार्ट होंगे तो फाइल हैंडलिंग, डेटाबेस, ये वाला सामने बैठ के करेंगे। होंगे स्कूल स्टार्ट, चिंता मत करो, ठीक है? नेटवर्क सिक्योरिटी कंसेप्ट, थ्रेट्स क्या होता है, प्रिवेंशन फ्रॉम वायरस, बॉम्ब्स, डोज एंड हॉर्स, ये सब क्या होते हैं, ठीक। अच्छा यार, वीडियो देख लो इससे अच्छा।
वीडियो दिखा दूँ? ओके कर दो यदि वीडियो देखनी है तो। आदित्य वीर ने भी ज्वाइन कर लिया। नो मैम, मतलब नहीं देखने की वीडियो। मैम वीडियो में कुछ समझ में ही नहीं आता। अच्छा ठीक है, मत देखो। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर पीडीएफ से पढ़ा दूँ? यस मैम। ठीक है। हम्म, हम्म। ये वायरसेस फायरवॉल ये तुम लोग पढ़ लेना है, तो तुम लोग को लास्ट ईयर पढ़ा ही हुआ है। क्या होता है वायरस, क्या होता है वॉर्म्स, क्या होता है ट्रोजन हॉर्स, क्या होता है, इसके बारे में डिफरेंस है, देख लेना। ठीक है, मैं तुम लोग को यहाँ से बताती हूँ एचटीटीपी क्या होता है। एचटीटीपी इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इज अ सिक्योर वर्जन ऑफ एचटीटीपी, द प्रोटोकॉल ओवर विच डेटा इज सेंड बिटवीन योर ब्राउजर एंड वेबसाइट दैट यू आर कनेक्टेड टू द टू। ठीक है, द एस स्टैंड्स फॉर सिक्योर। एचटीटीपीएस होता है तो सिक्योर के लिए होता है, हमने पढ़ा था। इट मीन्स ऑल कम्युनिकेशन बिटवीन योर ब्राउजर एंड द वेबसाइट आर इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड मतलब, इनक्रिप्टेड मीन्स कुछ इनक्रिप्शन करना, मतलब जैसे सपोज मैंने यहाँ पे हाइपरटेक्स्ट लिखा है तो इसको किसी कोड में कन्वर्ट करना तो इनक्रिप्टेड होता है। डिक्रिप्टेड क्या होता है, उसी कोड को हाइपरटेक्स्ट में कन्वर्ट करना। इनक्रिप्टेड फॉर्म में हम डेटा को सेंड करते हैं। तो एस यदि कहीं किसी साइट पे लिखा है हाइपर, एच टी पी एस एस फॉर सिक्योर। India IT Act, the Information Technology Act 2000, also known as ITA 2000 and IT Act, ठीक है। IT Act के बारे में पढ़ लेना। is an act of the Indian Parliament, इतना इतने notified 17 October 2000। It is the primary law in India dealing with cyber crime and electronic commerce, ठीक है। ये एक लॉ था जो कि डीलिंग करता है साइबर क्राइम जो होते हैं हमारे उसके लिए। द लॉ अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ अदर nationalities can also mitigated under the law. If the crime involves a computer or network located in India, the Act provides legal framework and for electronic governance by giving recognitions to electronic records and digital signatures. ठीक है। The above act was further amended in the forms of offense क्या था, tampering with the computer source document, पेनल्टी इतने लगेगा आपको किसी का कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट यदि कर रहे हो, हैकिंग कर रहे हो, ठीक है, तो इतने इतने अप टू पैसे लगेंगे। एक्ट ऑफ साइबर टेररिज्म इम्पर्समेंट अप टू अ लाइफ टाइम हो जाएगा। ये इनके लॉस थे और ये इसके पनिशमेंट आपको बढ़ने पड़ेंगे। Cyber law, internet law is the term that encapsulates the legal issues related to use of the internet. It is less a distinct field of law than intellectual property of contract law, as it is a domain covering many areas of law and regulation. Some leading topics including internet access and usage, privacy, freedom of expression and jurisdictions. ठीक है।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पता है आपको क्या होती है? व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? कॉन्ट्रैक्ट लाइज इट इज अ डोमेन कवरिंग मेनी एरियाज ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस. Some leading topics including internet access, user privacy, freedom of expression and judicial. Cyber law ये कहता है हमें. Cyber crime क्या कहता है? Unlawful act wherein the computer is either a tool or a target of both. Cyber crime सबको पता ही है क्या होता है? किसी का कंप्यूटर हैक करना, किसी की रियल मतलब unauthorized access and hacking सबको पता ही है. The computer as a weapon, use a computer to commit real world crimes के लिए यूज करना, तो ये क्या होता है? साइबर क्राइम में आता है. आईपीआर क्या होता है? ये हमेशा आ जाता है क्वेश्चन. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इश्यूज आर द राइट्स गिवन टू एन इंडिविजुअल ओवर द इन्वेंशन ऑफ देयर ओन. They usually using give the creator an inclusive right over the use of his her creation for a certain period of time. ठीक है. जैसे सपोज मैंने बना लिया कुछ, मेरा पैटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट से, तो इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता. अ पैटेंट इज अ टर्म यूज्ड फॉर a specific product designed by an individual. The designer is given an exclusive right. पैटर्न कुछ बना दिया है तो उसको ट्रेडमार्क कोई बना दिया और कॉपीराइट कर दिया है, तो ये क्या होगा? मेरा आईपीआर में आता है. तीन चीजें. ठीक है. कभी भी आईपीआर लिखने को आएगा तो ये तीनों चीज़ों को डिस्क्राइब कर देना. हैकिंग क्या होता है? अनऑथराइज्ड इंट्रूशन into a computer or network. The person engaged in hacking activities generally refers to as a hacker. This hacker may alter systems and security features to accomplish a goal that differ from the original purpose. ठीक है. मतलब उसके सिस्टम्स में से कुछ डेटा को लेना, हैक करना, दैट इज कॉल्ड द हैकिंग. व्हाइट हैक और ब्लैक हैक क्या होता है? क्रैकर क्या होता है? Without intention of destroying data and malicious harming the computer. White hat is also an ethical hacker. Again, unauthorized access to a computer with the intention to cause a damage. Who's वाला एक तो जानबूझ के करना और एक बिना जानबूझ के करना. जो बिना जानबूझ के कोई हैकिंग करेगा विदाउट इंटेंशन ऑफ डिस्ट्रॉइंग, कोई इंटेंशन नहीं है उसको डिस्ट्रॉय करना, वो व्हाइट हैक कहलाएगा. ब्लैक हैक हैक कौन कराएगा? जो कि जानबूझ के उसका कर रहा है. ब्लैक इज a hacker who computer secure the applications for a personal gain. ठीक है. www क्या होता है? What is W? Is a network of it is defined as a hypertext information travel systems on the internet. It is the universe of the information available on the internet. All the web pages on www uses a HTTP for making a hypertext jump. ठीक है. www क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है. इज अ नेटवर्क ऑफ अ वेब सर्वर. ठीक है. वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? नेटवर्क होता है वेब सर्वर का, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक वीडियोस, ऑडियोज, पीडीएफ, जो भी मतलब जो भी हम वेब पेजेस देखते हैं. और डब्ल्यू पेजेस जो होते हैं, जो भी वेब पेजेस होते हैं, वो किससे कम्युनिकेट, मतलब कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है. HTML दो लैंग्वेजेस होती है और एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. दो लैंग्वेजेस को इसने डिफरेंशिएट किया है. मार्कअप लैंग्वेज टू क्रिएट एंड डिजाइन वेब कंटेंट. लैंग्वेज दैट इज सेल्फ डिस्क्रिप्टिव. ये खुद सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होती है. XML में क्या होता है? जो भी टैग्स होते हैं हम खुद बनाते हैं. ठीक है. HTML पता है कैसे होता है? HTML के टैग्स पढ़े हैं क्या कभी? इस तरीके से HTML के टैग्स होते हैं. HTML हेड, ठीक है, टाइटल, इस तरीके से इसके टैग्स होते हैं. ठीक है. ये आपके हो गए HTML के टैग्स. यदि XML की बात करें तो मैं अपने टैग्स खुद भी बना सकती हूँ. जैसे मैंने लिखा START स्टार्ट, कुछ भी टैग्स मैं बना सकती हूँ, बट उसका क्लोजिंग ज़रूर होना चाहिए. इसमें क्या है? HTML टैग स्टार्ट हुआ है तो इसमें HTML टैग क्लोज होगा. कुछ भी मतलब ये HTML का वर्क किया है कभी? HTML पे डिजाइन किया है क्या बेटा? बोलो ना. हम्म? बोलो. मैम ऑडिबल. बस देखा था. पता है कैसा होता है? HTML पेज कैसे बनता है? बोलो बच्चा. हम्म.
आ गया तुम लोगों का। एचटीएमएल पेज, अच्छा कुछ नहीं, देख लो, फिर मैं तुम लोग को एक बना के भी दिखा दूंगी। इसमें क्या होता है, ये टैग्स होते हैं, स्टार्टिंग टैग्स होता है और क्लोजिंग हम लोग स्लैश से क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ये जो टैग्स होते हैं एचटीएमएल टैग्स, ये वेब पेज बनाने के काम आते हैं। ठीक है, और एक्सएमएल में क्या कर सकते हैं हम लोग, अपने टैग्स खुद के बना सकते हैं। ठीक है, और बट उसमें क्या होता है कि उसमें यदि आपने स्टार्ट किया, सपोज मैंने स्टार्ट कोई टैग बनाया, तो मुझे क्लोज करना भी इंपॉर्टेंट होता है। यदि मैं क्लोज नहीं करूंगी तो वो वर्क नहीं करेगा। क्लोज इन द सेंस, जैसे मैंने लिखा STRT क्लोज। ठीक है, तो ये मुझे करना ज़रूरी होता है, बता देंगे कैसे बनते हैं। पहले एक बार पूरा कंप्लीट कर लें अपन, तो बताती हूँ। ठीक है, it is used to display the data in a formatted manner. It is used to carry and store or exchange of data. ठीक है, it has a varieties of predefined tags and attributes for defining the layout and structure of the, it does not have predefined tags. It is possible to define a new tags in XML. It allows the programmer to use a customized tags. Customized tags मतलब अपने के tags यूज कर सकता है। नॉट केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव रहता है। HTML एक्सटेंशन डॉट HTML से यूज करते हैं और डॉट XML से यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इसने एक टैग बनाया है HTML हेड, हेड क्लोज, बॉडी, बॉडी स्टार्ट, HTML क्लोज। इसने एक टैग बना दिया रूट करके, चाइल्ड, सब चाइल्ड, ये अपने इसने लास्ट में क्लोज कर दिया। XML टैग क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग वो भरते हैं, टैक्स भरते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक फॉर्म जनरेट होता है। ठीक है, उस फॉर्म जनरेट होता है, जैसे सपोज मेरे पास एक फॉर्म जनरेट हुआ, उसमें मैंने डेटा, अपना नेम, जो भी फादर नेम, अपना पूरा डेटा फिल करके उसको सेंड कर दिया। तो वो जो डेटा कैरी करके लेके जाता है सर्वर के पास, वो कौन लेके जाता है, एक्सएमएल लेके जाता है। ठीक है, और एचटीएमएल क्या करेगा इसको, जैसे सपोज ये है, ठीक है, नहीं ये तो वेब पेज है, जीमेल है। ठीक है, तो जैसे ये इसको डिस्प्ले करने का, जो गूगल है, इस सब को डिस्प्ले करने का काम कौन करेगा, एचटीएमएल करेगा। ठीक है, ओके, एचटीटीपी क्या होता है, समझ में आया बेटा सबको? किसी को एचटीएमएल एक्सएमएल में डाउट तो नहीं है? कैरी, स्टोर एंड एक्सचेंज डेटा, डेटा को रखता है, स्टोर करता है और एक्सचेंज करता है। इसके प्रीडिफाइंड टैग्स नहीं होते, आप अपने टैग्स खुद के यूज कर सकते हो। कस्टमाइज टैग्स होते हैं, इस तरीके से आप अपने टैग्स को यूज कर सकते हो। मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये मार्क लगा रहता है, ये मार्क, उसको मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। Okay. HTTP is the protocol that is used for transferring hypertext, text, graphic, images, sound, video, etc. between two computers and is particularly used on the World Wide Web. It is a TCP/IP based communication protocol. ठीक है, सबको पता है। HTTP is based on client server principle पे वर्क करता है। Communication between the host and the client occur through a request response pair. Connection established between the two computers में connection को establish करता है। Web pages लाने ले जाने का काम करता है HTTP। Generally the browser that initiate the request and the other is the server that responds to the request, and then identify the resource that the client has requested to or inform the server about the action to be taken. ठीक है, the server accept the request and the HTTP to respond to perform the actions. Okay, समझ में आया HTTP? Domain name क्या होता है? Every computer on the network has a unique numeric address assigned to it, which is a combination of four number 0 to 255 separated by a dot. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, हमारा एक डोमेन नेम है। ठीक है, यूनिक एड्रेस मतलब आईपी एड्रेस कह सकते हो, सिंस इट इज अ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू रिमेंबर द आईपी एड्रेस। The system has developed which assign a domain name to a web servers and maintain a database of these names and corresponding IP address on a DNS domain name server, सर्विस और सर्वर्स। ठीक है, जैसे सपोज ये आईपी एड्रेस किसी का भी, गूगल का आईपी एड्रेस याद करना बहुत मुश्किल है, तो हम उसका क्या कर देते हैं, उसको हम डोमेन नेम में कर देते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी हमारा मतलब आईपी एड्रेस है, उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, हम डोमेन नेम में कन्वर्ट करते हैं। मान लो किसी का आईपी एड्रेस है किसी सर्वर का, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, www.google.com में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल ऑफ सम डोमेन नेम्स आर cbsc.nic, indian railway. ये क्या है, हमारा डोमेन नेम है।
प्राइमरी डोमेन NIC सब डोमेन ऑफ इन, ठीक है। ओके, इसमें 3 पार्ट, वन देन वन पार्ट ऑफ द एग्जाम्पल इज डोमेन इज www.cbse.nic.in, ठीक है। तो NIC प्राइमरी डोमेन हो गया, सब डोमेन ऑफ आई आई एन का सब डोमेन क्या हो गया NIC, NIC का सब डोमेन क्या हो गया CBSE। वी गेट द सर्वर इन अ वर्ल्ड वाइड वेब, बताता है कि वर्ल्ड वाइड वेब में जो सर्वर है, कंप्यूटर है कहीं पर भी CBSE का, उसमें से मुझे ये डेटा लेकर आना है, ठीक है। टॉप लेवल डोमेन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू अ कैटेगरी। डॉट यूज होता है कमर्शियल बिजनेस के लिए, जो भी EDU यूज होता है एजुकेशन के लिए, GOV यूज होता है गवर्नमेंट के लिए, मिलिट्री यूज होता है MIL नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, ORG किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, IN कंट्री स्पेसिफिक डोमेन क्या होगा, IN इंडिया के लिए होगा, ऑस्ट्रेलिया के लिए, कनाडा के लिए, चाइना, न्यूजीलैंड, ये सब के लिए कंट्री वाइज डोमेन हमारा यूज होगा। ओके, अच्छा ये देखते हैं। URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड। अ URL इज फॉर्मेटेड टेक्स्ट स्ट्रिंग यूजिंग used to identify network resource on the internet. Network resource can be plain web pages, text document, graphic downloaded, and this is ठीक है। ओके, URL क्या होगा आपका, जैसे पूरा आएगा जिसमें एक में आएगा, जैसे प्रोटोकॉल हो गया HTTP, जो भी प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, डोमेन नेम पूरा www.cbse.nic.in, पाथ कहाँ पे है वो, और उस फाइल का नेम जहाँ से वो हमारा आएगा, ठीक है। समझ में आया। डोमेन URL क्या होता है और डोमेन नेम क्या होता है, व्हाट इज डोमेन नेम इन URL, किसी को डाउट लिखा है यहाँ नो पे, मैम। ठीक है। www.google.com, तो ये तो आप एंटर, गूगल ही दिखा रहा है, एक सेकेंड, नहीं है इसमें, ठीक है। सो कहाँ थे अपन, ये भैया, ठीक है ना। नेक्स्ट इज URL टेक्स्ट स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, नेटवर्क प्रोटोकॉल रहता है, ठीक है, डोमेन नेम रहता है, रिसोर्स लोकेटर रहता है। ये रिसोर्स लोकेटर क्या रहता है वो देख लो। इट कंसिस्ट ऑफ द पाथ और डायरेक्टली इन अ फाइल नेम ऑफ द रिसोर्स, फॉर एग्जांपल URL, ठीक है, फॉर अ फाइल नर्सरी डॉट इम इज स्टोर इन द सब डायरेक्टरी प्राइमरी दिस है, ठीक है। मतलब जहाँ पे हमारी फाइल स्टोर हो रही डायरेक्टरी और फाइल एक्सटेंशन, ये क्या रहता है हमारा रिसोर्स लोकेशन रहता है, ठीक है। जैसे सपोज एक प्रोटोकॉल हो गया, प्रोटोकॉल क्या करेगा, आपके आपने जो रिक्वेस्ट करी है cbse.nic.in की, ठीक है, तो वो उसको एक बार मैं ओपन करके देख लूँ। मैंने लिखा www.cbse.nic.in, ठीक है। अब ठीक है, ये क्या हो गया, इसको देखोगे तो ये यहाँ पे सपोज समझ लो www.cbse.gov.in क्या हो गया, इसका URL हो गया। CBSE न्यूज़ का एक कोई फोल्डर है, उसमें cbse.html की हमारी फाइल है, ठीक है। समझ में आया। इनके कंप्यूटर में कोई CBSE न्यूज़ करके एक फोल्डर है, cbse.html का हमारा एक पेज है उसके पास। ओके, ये सबको समझ में आ गया। एनी डाउट। वेबसाइट, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, वेब होस्टिंग है, वेब पेजेस है। उसके बाद आई थिंक अपना खत्म हो गया, 2 पेजेस हैं। 2 पेजेस अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास अपनी लगेगी। अच्छा, एनी डाउट किसी को अभी तक का, ये वाला समझ में आ गया सबको, वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर नहीं URL क्या होता है, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, थोड़ा सा देखते हैं। आज हमने देखा 3-4 चीजें पढ़ी हैं। हैक, एक IPR क्या होता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पढ़ लेना भाई, हमेशा एग्जाम में आता है IPR, उठा के दे देता है, सिंपल सा 2-3 मार्क्स का, ठीक है। साइबर लॉ, साइबर क्राइम तुम लोग को पता ही था,
और इसके बाद वेब www क्या होता है और XML क्या होता है, ठीक है, HTTP क्या होता है, डोमेन नेम्स क्या होता है, URL, ठीक है, URL के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में अपन वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, वेबसाइट और वेब होस्टिंग पढ़ेंगे, ठीक है। और एक बार रिवीजन कर लेंगे जो रह गया अपना, किसी का जो टॉपिक नहीं समझ में आया उसमें रिवीजन करेंगे। अच्छा, एनी डाउट किसी को? बोलो भाई, बोलो, चुप क्यों बैठे हो? नो डाउट। नो डाउट, ठीक है। क्लास ओवर करें? मैम मैंने आपको लिंक भेज दी है। अच्छा नहीं है, एक मिनट देख लेती हूँ, अभी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। 21 22 आ गई क्या? IP इन्फॉर्मेटिक, हाँ ठीक है, ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके मैम। है ना। देखो इसका जो है ना, मैंने PDF भेजा है ना, वो इसी का ही है, सुमिता अरोड़ा, प्रीति अरोड़ा का ही है, ठीक है। जो PDF भेजा है ना मैंने, वो सब प्रीति अरोड़ा का ही है, तो देख लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, PDF नहीं, सप्लीमेंट, ये IP का यही है, प्रीति अरोड़ा का ही है। इसमें अंडाज मिलेगा क्या, देखना पड़ेगा मुझे। हाँ, डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइपलॉट, ये है, इसको एक बार पढ़ के देख लेना, इसकी लैंग्वेज इजी लग रही है कि नहीं, फिर मुझे बताना, ठीक है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दोनों बुक किसी भी बुक से पढ़ा दूंगी, यस है ना। इसमें अच्छा दिया हुआ है वैसे। मैम, तो ये ले रही। हाँ ये ले लो, उसमें प्रोग्राम दिया हुआ है, उस प्रोग्राम को समझाया भी हुआ है, कोई प्रॉब्लम। दोनों एक ही बुक लेना, बारहवीं को भी बोल देना, है ना, हाँ मैम। ठीक है। तुम लोग कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी मैं बता देती हूँ कौन सी लेनी है, ठीक है। चलो साई राम, एक मिनट रुक जाओ, साई राम।